जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। यकीनन ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मनी मैनेजमेंट जो कि हम कहते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो। रिस्क रिवार्ड रेशो जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में या आप कहीं भी क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आप बिना मनी मैनेजमेंट के आप लोग का कोई प्लान नहीं है, आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो आप लोग कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। हमेशा आप लोग लॉस करते रहेंगे। क्यों? आप लोगों को नहीं होगा पता कि भाई आप लोगों को कितना लॉस रखना चाहिए, आप लोगों को कितना प्रॉफिट रखना चाहिए। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं ज़रा डिटेल से आप लोगों को मनी मैनेजमेंट का जो है प्लान आप लोगों को दूंगा। डिटेल से मैं आप लोगों को यहाँ पर गाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों के पास जितनी भी इक्विटी हुई, आप लोग उस इक्विटी पर एक मनी मैनेजमेंट का प्लान बनाकर आप लोग ट्रेडिंग करेंगे, तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप लोग कभी भी ट्रेडिंग में लॉस नहीं करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने अगर हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा फॉरेक्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस करें ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, कुछ लोग जो है वो ट्रेडर्स जो हैं 1:3 या 1:4 या ऑनवर्ड जितने भी उनके पास अच्छी इक्विटी है, वो लोग इस तरह अपनी मनी मैनेजमेंट का प्लान बनाते हैं। लेकिन मैं जो आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा, समझे एक नॉर्मल, अगर आपके पास 50 या $100, ठीक है, $100 मैं रिकमेंड करता हूँ मिनिमम डिपॉजिट जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में है, क्योंकि इससे कम जो डिपॉजिट होता है मैं समझता हूँ वो सेफ नहीं होता। हो सकता है आप लोगों का लॉस हो जाए। अब $100 के प्लान पर जो है 1:2 अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, तो आप लोग इंशाल्लाह कभी भी जो है वो लॉस नहीं करेंगे। अच्छा, अब 1:2 का मतलब क्या है भाई? 1:2 का मतलब है कि भाई अगर आप लोग $10 का लॉस करते हो, आप लोग अगर $10 का लॉस करते हो, तो प्रॉफिट भी आप लोगों का $20 का होगा। मीन्स आपका जितना लॉस है उसका डबल आप लोगों का प्रॉफिट होगा एक ट्रेड में। ठीक है। एसएल यानी आप लोगों का अगर $10 है, अगर आप लोगों का 100 पिप्स है, इसी तरह आप लोगों का टीपी $20 होगा, $200। अच्छा, सबसे पहले जो है वो $100 के अकाउंट पर हम लोग जरा अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 1:2। अब हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। हमारे पास इन्वेस्टमेंट है $100। अब इस पर हम लोग 1:2 के हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों का जो एसएल है वो $5 का है, 50 पिप्स का है, 0.01 की लॉट साइज के हिसाब से मैं आप लोगों को आ, यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर आप लोग खुद ही आगे कैलकुलेशन कर लेना। अगर आप लोग 0.02 यूज कर रहे हो लॉट साइज या 0.03, 50 पिप्स का हमारा एसएल है, एसएल हमारा हो गया 50 पिप्स। टीपी हमारा जो है वो 100 पिप्स हो गया। मैंने आप लोगों को कहा था अगर जितना आप लोगों का एसएल होगा उतने ही डबल उसके जो है आप लोगों का टीपी होगा। ठीक है। अब हमारे पास भाई 100 पिप्स का जो है वो टीपी हो गया। ये हमारी एक ट्रेड का मैंने आप लोगों को प्लान दिया। हर ट्रेड आप लोग इसी तरह फॉर एग्जांपल करोगे। अब ऐसा नहीं है आप लोग हर ट्रेड पर 50 पिप्स का एसएल रखते हो और 100 पिप्स का टीपी। ये आप लोग अपने हिसाब से देखें, आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी देखें। यानी कि आप लोग जो प्राइस एक्शन जो भी आप लोग टेक्निक यूज कर रहे हैं, उसी को देखकर मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को लग रहा है भाई इतना एसएल मेरा सेफ रहेगा,
अगर आप लोग स्कैल्पर हैं तो फिर आप लोग कम एसएल रखें। अगर आप लोग डे ट्रेडर हैं तो फिर आप लोग 50-70 पिप्स इजीली रख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक 50 पिप्स या 70-60 पिप्स जो है वो आप लोगों के लिए एक सेफ एसएल होगा $100 के अकाउंट पर। इसी तरह अगर आप लोगों का $1000 का अकाउंट है तो फिर उसके लिए आप लोग कम से कम जो है वो 100 पिप्स या 120 पिप्स जो है एसएल रखें। क्योंकि यहाँ पर $100 का अकाउंट है, हम लोग उस पर जो है वो यहाँ पर बात करेंगे। आप लोगों को मैं $100 के इन्वेस्टमेंट के अकाउंट की जो है वो मैनेजमेंट ही यहाँ पर सिखाऊंगा। अब हमारे पास हर ट्रेड का एसएल जो है वो होता है 50 पिप्स और हर ट्रेड का टीपी जो है वो होता है कितना 100 पिप्स। डेली जो हमारी ट्रेड्स हैं वो हमारी हो गई भाई 2। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेड्स करने से भी जो है वो आप लोगों का प्रॉफिट नहीं होता, लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, 2 या 3 ट्रेड्स पर डे। अब आप लोग दिन में 2 ट्रेड्स करते हो, हर ट्रेड का आपका एसएल 50 पिप्स है, टीपी आप लोगों का 100 पिप्स है। अब भाई 1 वीक में 5 डेज होती है मार्केट ओपन, मंडे टू फ्राइडे। आप लोगों की टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है वो कितनी हो गई है? 10। 1 वीक मैं यहां पर लिख लेता हूं। 1 वीक हमारी जो ट्रेड्स हैं वो हमारी बन गई हैं कितनी? 10। टोटल जो है वो हमारी 1 वीक में 10 ट्रेडें बनती हैं। इसी तरह एक मंथ में आप लोगों की 40 ट्रेड्स बनती हैं। 1 मंथ ट्रेड्स में लिख लेता हूं, वो हमारी जी बन गई 40। ये आप लोगों की टोटल ट्रेड्स हो गई 1 महीने की, और ये आप लोगों की टोटल ट्रेड्स हो गई 1 हफ्ते की, और ये आप लोगों की डेली ट्रेड्स हो गई। अच्छा, अब आप लोगों ने फर्ज करें 1 महीना आप लोगों ने ट्रेडिंग की, 40 ट्रेडिंग की आप लोगों ने। 40 ट्रेड्स में से आप लोगों की आ, आधी ट्रेड्स जो हैं वो एसएल हिट करती हैं और आधी ट्रेड्स आप लोगों का टीपी हिट करती हैं। यानी कि आप लोग अभी न्यू ट्रेडर हैं, बिल्कुल अभी न्यू ट्रेडर हैं। आप लोगों की एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है। वैसे जो लोग प्रॉपर सीखते हैं उनकी एक्यूरेसी 70-80% से अबव होती है। मींस के वो अगर 40 ट्रेड्स करते हैं 25-30 इजीली जो है वो मतलब टीपी हिट करते हैं उनके। अगर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती, मतलब अभी आप लोगों ने न्यू ट्रेडिंग सीखी है, तो फिर भी आप लोग 50-50 जो है वो इजीली कर लेते हो। मींस आप लोगों के 20 एसएल हिट होते हैं और 20 आप लोगों के टीपी हिट होते हैं। अच्छा, एसएल हिट जो है मैं लिख लेता हूं कितने? 20। टीपी जो है आप लोगों के कितने हिट हो गए जी? टीपी भी 20। ये भाई मैं आप लोगों को पूरे 1 महीने का शेड्यूल दे रहा हूं। 1 महीने में आप लोग 40 ट्रेड्स करते हो, हर ट्रेड का 50 पिप्स एसएल है और उसका टीपी जो है वो 100 पिप्स है। एसएल आप लोगों के 20 हिट होते हैं, टीपी आप लोगों के 20 हिट होते हैं। 50% आप लोगों की एक्यूरेसी है, उस पर जो है हम लोग मनी मैनेजमेंट का हिसाब लगाएंगे कि भाई कितना आप लोगों का लॉस होगा और कितना प्रॉफिट होगा। अच्छा, अब 20 आप लोगों के एसएल हिट हो गए। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर भी जो है वो ले आता हूँ, ठीक है, ताकि इजीली जो है हम लोग कैलकुलेशन कर सकें। ओके जी। अच्छा, अब हमारे पास जो टोटल ट्रेड्स हैं वो 40 हैं। 20 ट्रेड्स का एसएल हिट होता है 50 पिप्स का। 50 को आप मल्टीप्लाई कर लें भाई 20 के साथ। 1 महीने में आप लोगों का जो एसएल पिप्स में अगर हम काउंट करें तो वो हिट होते हैं आपके कितने? 1000। 1000 आप लोगों का एसएल हिट हो रहे हैं। ठीक है, 1000 पिप्स आप लोगों का एसएल हिट हो रहे हैं। अब आप लोगों के टीपी जो है वो 20 हिट हो रहे हैं। टीपी जो है आप लोगों के, एक टीपी जो है वो 100 पिप्स का है। अब मैं क्या करूंगा भाई, 100 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं 20 के साथ। ये भाई आपका रिजल्ट आ गया 2000। आप लोगों का जो टोटल एसएल हिट हुआ था वो आप लोगों का 1 मंथ का
एस एल था 1000 पिप। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूं ताकि इजीली आप लोगों को समझ आए। 1 मंथ एस एल जो है आप लोगों का 1000 पिप्स। इसी तरह जो आप लोगों का टीपी है, 1 मंथ टीपी विल बी आप लोगों का कितना हो गया भाई, 2000 पिप्स। ये आप लोगों ने पूरा 1 महीना ट्रेड की। ठीक है, पूरे 1 महीने में आप लोगों की आधी ट्रेड लॉस में गई, आधी ट्रेड आप लोगों को टीपी हिट कर गई। फिर भी आप लोगों के पास जो है वो 2000 पिप्स अगर आप लोगों का टीपी है, तो अगर एस एल आप लोगों का 1000 है, तो फिर भी आप लोगों के पास कितना टीपी बचता है, मतलब कितना प्रॉफिट, 2000 माइनस 1000 एस एल। सिंपली टीपी को एस एल से मैं माइनस कर रहा हूं। ये आप लोग देख सकते हैं 1000। 1 महीने का जो प्रॉफिट है वो हमारे पास 1000 पिप्स का बन गया प्रॉफिट। अच्छा, अब आप लोगों ने जो लॉट यूज की है वो है 0.01। ओके, 0.01 लॉट के हिसाब से $5 का आप लोगों का एसएल बनता है और $10 का आप लोगों का टीपी बनता है। अब अगर हम इनको डॉलर में हिसाब लगाएं, 0.01 लॉट के हिसाब से 5 आप लोगों का जो डॉलर, $5 है आप लोगों के, वो एसएल बन रहे हैं। अभी जो टोटल हमारे पास एसएल थे वो थे भाई 1000 पिप्स। हर ट्रेड में आप लोगों का $5 का लॉस हो रहा है। 20 ट्रेडें आप लोगों की लॉस में गई हैं। 20 ट्रेडें आप लोगों की लॉस में गई हैं, तो 20 × 5। ओके, ये आप लोगों का $100 लॉस है। अब आप लोग परेशान होंगे भाई, हमारा है ही $100 के अकाउंट, अगर हमारी ट्रेड सारी पहले 20 ही लॉस में चलेगी, हमारा अकाउंट वॉश हो जाएगा। भाई अगर आप लोगों की लगातार 20 ट्रेडें लॉस में जा रही हैं, तो फिर आप लोग ट्रेडिंग छोड़ दें, आप लोग ट्रेडर्स हैं ही नहीं, समझें। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों की सारी ट्रेड्स लगातार 20 ट्रेड्स आप लोगों की लॉस में जाएंगी। नो। हाँ, अगर आप लोग रिस्क रिवार्ड रेशो मींस अपना अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, एसएल को कम रख के टीपी को भी जरा मतलब अपने बराबर सा रख के करते हैं, फिर आप लोगों का अकाउंट मजीद जो है वो वाश होने से बच सकता है। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए जो है यहाँ पर 50 पिप्स का एसएल रखा, 100 पिप्स का टीपी रखा। ठीक है, आप लोग 40 पिप्स एसएल भी रख सकते हैं, 80 पिप्स टीपी भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोग 50 पिप्स का एसएल रखेंगे और 60 या 70 पिप्स का टीपी। नहीं, जितना एसएल होगा उसके डबल आप लोगों का टीपी होगा। जहां तक मेरा आइडिया है, $100 पर 50 पिप्स एसएल एंड 100 पिप्स टीपी आप लोग इजीली जो है मैनेज कर सकेंगे। $100 का हमारा भाई लॉस हो गया, लॉस इन डॉलर्स मैं यहां पर लिख लेता हूं, लॉस इन डॉलर्स। भाई चले मैं यहां पर $100 लिख लेता हूं, सिंपल ऐसे ही। आप लोगों का जो लॉस है वो है $100। अब आप लोगों ने जो है कितना, 1 मंथ टीपी 2000 पिप्स। हर ट्रेड में आप लोगों को $10 का प्रॉफिट मिल रहा है। हर ट्रेड में आप लोगों को $10 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो 10 × 20 ट्रेड्स आप लोगों ने विन की, तो ये भाई आप लोग देख लें, आप लोगों ने $200 का प्रॉफिट बना लिया। प्रॉफिट जो है वो आप लोगों का बन गया $200। ये आप लोगों की भाई मनी मैनेजमेंट है, ये आप लोगों का रिस्क रिवार्ड रेशो है। अब आप लोगों ने लॉस कर लिया $100 का, प्रॉफिट कर लिया $200 का। अगर आप लोग 200 में से $100 निकाल भी लें, तो आप लोग एट द एंड ऑफ मंथ जो है फिर भी आप लोग $100 प्रॉफिट में रहेंगे। रिस्क रिवार्ड रेशो आप लोगों को ये सिखाता है कि अगर आप लोग 50% भी आप लोगों की एक्यूरेसी है, तो आप लोग फिर भी एट द एंड ऑफ मंथ आप लोग एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। अच्छा, अब हम हिसाब लगा लेते हैं 25 ट्रेड लॉस का और 15 ट्रेड्स का आप लोगों का टीपी। अब
जो आप लोगों की 25 ट्रेड्स का एसएल हिट होता है, उसको मैं सीधा डॉलर में हिसाब लगा रहा हूँ, पिप्स में नहीं, क्योंकि फिर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाते हैं। 25 ट्रेड्स का आप लोगों का एसएल हिट होता है। 25 मल्टीप्लाई बाय 5, एवरी ट्रेड में 50 पिप्स है तो $5, 0.01 लॉट के हिसाब से। ये आप लोग देख लें भाई, आप लोगों का एसएल हो गया $125 का। टीपी आप लोगों का 15 ट्रेड्स का है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 पिप्स यानी कि $10 एक टीपी है। ये आप लोगों का हो गया भाई कितना, 150। अब मैं 150 में से जो है वो निकाल लेता हूं 125। फिर भी आप लोग लॉस में नहीं होंगे, आप लोग प्रॉफिट में होंगे, $25। क्योंकि आप लोगों ने यहां पर 60 to 70% आप लोगों ने लॉस किया। यानी कि आप लोगों ने अगर 40 ट्रेड की तो 25% मीन 60-65% आप लोगों की एक्यूरेसी जो है वो फेल है। 35% आप लोगों की एक्यूरेसी है, या 40%, 60% आप लोग एसएल हिट करवा रहे हैं, आप लोगों का एसएल हिट हो रहा है, फिर भी आप लोग लॉस में नहीं है। यह है रिस्क रिवार्ड रेशो। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग अगर मनी मैनेजमेंट प्लान लेकर चलेंगे, कभी भी ट्रेडिंग में आप लोग लॉस नहीं करेंगे। यह जो प्लान था 1:2 का, अब 1:3, भाई 1:3 में अगर आप लोगों की टोटल 10 ट्रेड्स हैं, 10 में से 7-8 आप लोग लॉस करते हो, सिर्फ दो भी आप लोग, 2-3 ट्रेड्स भी आप लोग प्रॉफिट में जाते हो, तो फिर भी आप लोग एट द एंड ऑफ मंथ लॉस नहीं करते। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट में पैसा बनाते हैं, वो यही चीज को फॉलो करते हैं। उन लोगों ने 1:6-7, 1:8 तक वो लोग जाते हैं। हम लोग लॉसेस क्यों करते हैं? सबसे बड़ी वजह लॉसेस की, हम लोग स्टॉप लॉस को होल्ड करते हैं। जब हमारा लॉस होता है, हम लोग उसको बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। लेकिन जब हम लोग टीपी की बारी आती है, तो हम लोग उसको होल्ड नहीं करते हैं। हम लोग उस ट्रेड को जल्दी जल्दी क्लोज कर लेते हैं। होल्डिंग आप लोग अगर सीख के इस मार्केट में सबर अगर आप में आ गया ना, मैं कहता हूं इस मार्केट में आप लोगों को कोई भी नहीं हरा सकता। हमेशा के लिए आप लोग यहां से प्रॉफिट बनाएंगे। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। ठीक है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हम आप लोगों के लिए मज़ीद फिर इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो इंशाल्लाह लेकर आएंगे। सो अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।